मेरे कलीग की मौसी के साथ हुई हुई है ये, और उसकी मौसी आज तक ठीक नहीं है। अच्छा, क्या हुआ था? तो पहाड़ों में रहती हैं वो, और एक उनके हस्बैंड जो हैं वो टूरिंग जॉब थी उनकी, तो टूर वूर करने वो काम से बाहर गए हुए थे, वो अकेली थी रात में। अब पहाड़ों में क्या होता है, 9-10 बजे तक सन्नाटा हो जाता है, सब लोग सो जाते हैं, कोई कुछ नहीं होता। उनको रात के करीब 12 बजे उनके घर की डोरबेल बजती है, और उन्हें दिखता है कि एक छोटी सी लड़की धूल मिट्टी में लपटी हुई वो उनसे पानी मांग रही है। उनको तो समझ में नहीं आया कि रात में ऐसे लड़की कैसे आ गई है, पानी वानी क्या मांग रही है, बट उन्होंने कहा चलो ठीक है, पानी की बॉटल ली और पानी भरने लगी, और पानी भर के जब वापस आई तो गेट पे कोई नहीं था, दूर दूर तक वो लड़की नहीं थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने पानी की बॉटल बाहर रख दी और वापस सोने चली गई। अब कुछ टाइम बाद अचानक से उनके रोशनदान तुम्हें पता है ना, जो घर में खिड़की सी होती है, छोटी सी जाली सी, शीशे की भी होती है, रोशनदान के जगह पर लाइट आ जाए, तो वहां से एकदम से उन्हें ऐसा लगता है कोई ठोक रहा है उसको बहुत तेजी से। उन्हें नहीं समझ आता यार ये क्या हुआ। फिर उसी दिन रात की बात है, उसमें कुछ समझ भी नहीं आता ये क्या भाई क्या हो रहा है। उसके बाद कहते हैं चलो होगा कुछ, शायद चिड़िया मतलब चिड़िया होगी, कोई जानवर वानवर कुछ होगा, कुछ होगा, पेड़ों का तिनका मिनके गिर रहे हो, हवा चल रही हो बाहर, तो सो गई वो दोबारा। फिर उनकी थोड़े टाइम बाद आँख खुलती है और वो देखती हैं कि वो लड़की बगल में लेटी हुई है, उनकी छोटी सी लड़की, और हंस रही है, गिगिल कर रही है। वो फौरन उठती हैं और लाइटें वाइटें जलाती हैं, वो लड़की गायब, वहाँ पे है ही नहीं। समझ नहीं आता उन्हें कि क्या हो रहा है। अब उन्हें किचन से एकदम से आवाज़ें आ रही हैं बर्तनों के गिरने की। वो किचन में भागती हैं, देखती हैं यार किचन में सब बर्तन गिरे हुए हैं, अलमारियाँ बज रही हैं, खुल बंद हो रही हैं अलमारियाँ। वो लाइटें वाइटें ऑन करती हैं तो लाइटें भी प्रॉपर नहीं जल रही हैं, फ्लिकर कर रही हैं, जलबुझ हो रही हैं। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है ये। अचानक से वो देखती हैं कि जो किचन का सिंक है उसमें से काला पानी ऊपर आ रहा है, सिंक की नाली से काला काला पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। और उन्हें जब वो सिंक के पास खड़ी होती है, उन्हें पीछे से दिखता है कि वो लड़की वहाँ पे खड़ी हुई हंस रही है उन पर और मजाक उड़ा रही है, ताली बजा रही है उनके उस पर। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, और अचानक से उनके बाल ऐसा लगता है कि किसी ने खींचे हैं और वो नाली में फंस जाते हैं बाल। तो उसी में जहाँ से काला पानी आ रहा था, तो वो मतलब कोशिश कर रही है उसे छुड़ाने के लिए, छूट नहीं रहा, कोई ऐसा लग रहा है नीचे से पुल कर रहा है और पानी आया जा रहा है काला पानी, तो मुंह के आसपास पूरा काला पानी भरे जा रहा है उनको। तो उनकी तो हालत खराब, यार ये क्या हो रहा है। ऑब्वियसली इंसान ऐसे में पूरी जान लगाता है, और उन्होंने जान लगा के एकदम सर छुड़ाया अपना, तो उनका ऑब्वियस यहाँ पे चोट लगी, उन्हें बाल खिंचे, पूरा आपको जख्म हो गया यहाँ पे। अब वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। वो मतलब चीखने चिल्लाने लगती हैं, ये सब है। वो कोशिश करती हैं कि घर से निकलूँ, अब वो घर का दरवाज़ा खोल रही है, घर का दरवाज़ा ना खुले, घर का दरवाज़ा बंद पड़ा है पूरा। वो लड़की की गूंज रही आवाज़ हंसने की, कहाँ है पता नहीं, दिख नहीं रही है। फिर अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका गला घोट रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो जब गला घोट रहा है, वो कोशिश कर रही हैं कुछ बोलने की, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ चीख नहीं पा रही। इतने नेबर्स वेबर्स जो भी थे आसपास के, वो आ जाते हैं, घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, भाभी ठीक हो आप, आपकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, भाभी ठीक हो। तो कोई तो उनमें से मिला के दरवाज़ा किसी तरह खोल देते हैं, तोड़ देते हैं। तो वो देखते हैं कि भाभी नीचे गिरी पड़ी हैं और एकदम पूरा रेड कलर का वो है उनका पूरा, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गर्दन दबा रखी है किसी ने, बट जिंदा है, मरी नहीं है। उसके बाद ये सब इंसिडेंट जब होता है, वो उस दिन तो वो चली जाती हैं, वो सब लोग आ गए, तो कुछ उसके बाद हुआ नहीं उनको। लेकिन अगले दिन अपने पति को बुलाती हैं वो, ये सब इस पे पंडित जी को बुलाते हैं अपने। तो पंडित जी बताते हैं कि आप कुछ टाइम पहले कहीं गए हो और ऐसी जगह पे आपका पैर पड़ा है जहां एक छोटी लड़की की कब्र थी, जिसको मुगलों के टाइम पे जिंदा गाड़ दिया गया था। इतने टाइम पुराने। और वहां पे आपने कुछ कूड़ा फेंका है या कुछ आपने किया है, या कुछ आप याद करो, आपने शायद कुछ फेंका होगा, तो उससे वो ट्रिगर हो गई आत्मा कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो वो अब आके आपको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, बस उसे तंग करना है आपको, क्योंकि वो तंग हुई है वहां पे।
और वो ये कह रहे हैं पूरी पूजा पाठ होती है इसके ऊपर, और वो कहते हैं कि जहाँ पे भी आप गए थे उस जगह जाओ और माफ़ी मांगो, तब जाके ये थोड़ा छूटेगा। अब उन्हें जब वो याद करने की कोशिश करती हैं तब वो सोचते हैं मैंने एक खाली पानी की बोतल एक फेंक दी थी। फेंकी थी वहाँ पे। ओह, वैसे रैंडमली पब्लिकली कुछ फेंकने से भी भाई चीजें ये खराब तो हो रही मतलब हैं। क्रेजी कहानी है ना कि कैसे हो सकता है ये, और वो आज तक उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है उस दिन के बाद से। पर उनको वो महसूस नहीं होती, वो छोटी लड़की। छोटी लड़की महसूस नहीं होती है अभी, लेकिन मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब कभी कभी वो अनाप शनाप बात करती हैं अनरिलेटेड, जैसे पोजेस्नो। अब वो पोजेशन में कुछ ऐसा नहीं करती कि किसी को हार्म कर रही हैं या एकदम बेड उठा लिया मोंजुलिका की तरह, बट है अजीब तरीके से बिहेव करती हैं वो। और ये मतलब मेरे कलीग के मौसी हैं जो भाई साहब, ये कैसे, मतलब यार ये मतलब ये तो वही हो गया ना कि अब आप नींबू मिर्ची पे भी नहीं रख रहे हो, लेकिन आप क्या ट्रिगर कर दो पता ही नहीं। सही बात है भाई। भाई ये तो पता ही नहीं चल सकता ना कबर है किसी की, ये कैसे पता और वो लगा? भी मुगलों के टाइम पे। अब वो हो सकता है वो इतनी मतलब जैसे सैड आत्माएं हैं क्योंकि ट्रॉमा इतना ज़्यादा था जब मुगलों ने जिंदा गाड़ दिया, मतलब अगर किसी को तो मतलब क्या ही हो रहा अभी होगा। तक भी वो एक्टिव एंटिटी, ये भी बड़ी बात है। ये भी तो जैसे सर्वजीत पूजा से मैं बात करता हूँ तो कहते हैं ना कि भूतों को कभी, वो कहते हैं अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कि डेड को नहीं समझ आता कि वो डेड है। तो हम लोग कभी बात करते हुए भी ये नहीं बोलते कि आप डेड हो, सही बात है। वो ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो लिविंग है, तो वो उन्हें नहीं पता कि वो मर चुके हैं। सही बात है भाई। ये वैसे है भाई, उन्हें तो पता ही नहीं होगा ना, वो तो एक सोल है कि भाई भटक रही है। भटक रही है आत्मा, कैद है ना वो, तो कहीं किसी वर्ल्ड में फंस गए हैं। जैसे मतलब इमेजिन कर तुझे कहीं डाल दिया है किसी दूसरी दुनिया में, तू तो निकलने की कोशिश करेगा, इधर उधर जाएगा, तुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है तेरे साथ, और तू परेशान हो जाएगा ना एक टाइम के बाद, फिर तू परेशान करेगा लोगों को। सही बात है भाई। तभी ये और जितना- खासकर जब ऐसी मौत मिले कि भाई तुम्हें जिंदा दफना दिया गया, तो भाई फिर तो तुम्हारी कितनी चीजें अधूरी रह जाती है, तो वही चलती रहती है फिर भाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। हाँ यही, जैसे अब ये मुंजा का जो कॉन्सेप्ट है, मुंजा में भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट है ना कि आपका बच्चे की, आपका जनेऊ होता है ब्राह्मण में, जैसे कहते हैं ना जनेऊ धागा वागा बनता है, तो नॉर्थ में उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं, वहाँ पे नीचे महाराष्ट्र में उसे मुंजा कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप अगर उस टाइम पे मरे हो, जब आपका जनेऊ है उसके 10 दिन के अंदर मर गए हो, तो आप की आत्मा रिवेंजफुल मोड में आ जाती है कि मुझे मार दिया गया है, और आप ब्रह्म राक्षस बन जाते हो। और ब्रह्म राक्षस और मुंजा को अगर आपको कहीं किसी तरह रोकना है तो आप पीपल के पेड़ से उनकी आत्मा अटैच कर देते हो, और धागे बंधे होते हैं। तुमने देखा होगा कि पीपल के पेड़ में बहुत सारे धागे बंधे होते हैं, तो आप, और कहते हैं भाई ना पेशाब नहीं करना चाहिए, पीपल के पेड़ पे जाके कुछ मतलब फालतूगिरी नहीं करनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब यही कहते हैं कि बड़े सारे लोगों में मतलब ब्रह्म राक्षस और मुंजा चढ़े हुए हैं। ये तो बहुत कॉमन है कि मुंजा आ जाता है, शैतानी करता है आपके साथ, तंग करता है आपको, चढ़ जाता है आपके पीछे अगर आपने कुछ वहां पे कर दिया जाने अनजाने में। सही बात है भाई। ये तो है भाई। जैसे अभी आप मुंजे की बात बता रहे थे, लेकिन जैसे अभी एक मूवी आई थी स्त्री, उसमें सरकटा एक कैरेक्टर था, एक एंटिटी थी, तो ये एक्चुअली में रियल होता है? यार जैसे स्त्री का जो पहला पार्ट था उसमें नालेबा हाँ, जो थी वो रियल लेजेंड पे बेस्ड है। कर्नाटक में रियल लेजेंड है कि वो स्त्री कलाना में नालेबा लिखा होता था कन्नड़ में। तो सेम चीज सरकटा की भी है। तो अब हर जगह के अलग अलग सरकटा माने जाते हैं, यूपी के अलग हैं सरकटा, साउथ का कोई अलग सरकटा है, लेकिन सबसे फैसिनेटिंग जो सरकटा है जो मानते हैं मतलब कि हाँ भैया ये होता है। तो फैसिनेटिंग नहीं है, रियल बोलेंगे इसको, जो एक्चुअली जो ज्यादा प्रेवलेंट है। हाँ सबसे प्रिविलेंट है ये, बंगाल का माना जाता है स्कोंदो काटा। अच्छा। तो स्कोंदो काटा कहते हैं उसको। अब ये किस्सा है एक जगह का बंगाल में ही, जहाँ पे मतलब एक आउटस्कर्ट्स का एरिया, पुरैया ये सब टाइप का एरिया, जहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे हजारों सरकटे घूमते हैं। हजारों? हाँ, स्कोंदो काटा घूमते हैं हजारों। तो वो कहते हैं कि जो भी इंसान उधर से पास हो रहा है वो सरकटा उसको मार देता है और अपने जैसा शिकार होता ही होता है वो उसका। हाँ, और अपने जैसा बना देता है। इट्स लाइक ज़ॉम्बी है कोई ना, वैसा माना जाता है उस जगह पे। और ये जो जगह है, ये मतलब कोई गांव है या फिर कोई एक पर्टिकुलर रोड है, बस वहां से पास बाय नहीं करना है, क्या है? नहीं, गांव की तरफ, तो बेसिकली गांव की तरफ जाते हुए जंगल सा एरिया है पूरा, तो जंगलों में रहता है वो।
अच्छा, पर आपको ये नहीं लगता भाई बहुत बारी अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि कुछ पीछे का रीजन जाना है आपने कि भाई सर कटाई क्यों बोलते हैं, क्या हुआ था ऐसा? यार जैसे सब स्कोंदो काटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई, तो वो कहानी मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तो एक लड़का था, मतलब अगेन आई थिंक 80s 70s 80s की कहानी है ये, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और है मतलब कहानी। तो वो जब उसकी ना नानी अकेली थी उस गांव में, मतलब वहीं से बिलोंग करता था वो गांव में, लेकिन कभी गांव गया नहीं था। तो उसकी नानी को वो लेके आना चाह रहा था क्योंकि नानी बूढ़ी हो गई है, वो हो गए हैं, और पापा मम्मी उसके थे नहीं, पापा मम्मी की डेथ हो गई थी। तो वो चाह रहा था, मतलब 40 साल का आदमी जो अपनी बहुत बूढ़ी नानी को वापस लेके आ रहा था वहाँ से। तो वो वहाँ पे पहली बार गया था उस जगह पे, उस गाँव के अंदर। तो जब वो जा रहा था तो उस गाँव पे जाने के 2 रास्ते थे। पहला वाला रास्ता जो था वो मतलब किसी वजह से आई थिंक वो बंद था या वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उसने कहा मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा उस गांव के अंदर। तो वो जंगल के रास्ते से जा रहा था तो अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ आया एकदम। तो उसने देखा कि क्या है, उसने देखा कि कटा हुआ सर पड़ा हुआ है एक नीचे। तो उसके फट गई है, ये क्या हो रहा है, मतलब ठीक है किसी ने मार वार के काट के किसी का सर्वर डाल दिया है यहाँ पे। तो गया फिर वो घर, उसने बताया नानी को, नानी देखो जंगल में एक ऐसा मुझे मिला। तो काँप गया देख के। तो नानी उसकी बौखला गई कि भाई तू उस जंगल से क्यों आया, तुझे रास्ता मुझे करता, तू मुझे बताता या कुछ देखता, उस जंगल से क्यों आया, तू मना है उस जंगल में जाना, उस जंगल में सरकटा रहता है, स्कोंदो काटा रहता है उस जंगल में, नहीं जाते उधर, बहुत सारे स्कोंदो काटा रहते हैं और वो जो सर तुझे दिखा है वो तेरे पीछे पड़ जाएगा। अब तू कल मेरे साथ चलियो पंडित जी के पास और ये सब उतरवाते हैं हम, ये जो भी चीज़ तेरे ऊपर है। वो कहता है यार क्या बता रहे हो, ये सब क्या, कोई मारा है, किसी ने तो मारा है, किसी का सर पड़ा है बॉडी का, ऐसा कोई भूत प्रेत थोड़ी ना ऐसा सर कटा है, क्या ले क्या स्कोंदो काटा, क्या स्कोंदो काटा, ये सब क्या बातें हैं। तो अब वो लखनऊ से बिलोंग करता था, लखनऊ में रहता था, लखनऊ क्या है ये सब बातें। तो अब वो सो रहा है रात में सोते सोते उसे ऐसा लगता है कि वो जंगल में पहुंच गया है और जंगल में उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट सा आदमी खड़ा है और उसका सर नहीं है और वो अपना सर ऐसे लेके उससे कह रहा है तुम मेरा सर जोड़ दोगे। ये उसे सपना आके एकदम से उठता है वो, और एकदम से उठता है तो उसे लगता है यार ये क्या हुआ है। और वो देख रहा है अपनी खिड़की के बाहर एक ऐसी आदमी, बड़ा सा आदमी कोई घूम रहा है, इधर से उधर से इधर, खिड़की के बाहर घूम रहा है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसे लगता है यार ये तो वहम सा है मेरा, या तो मुझे कुछ हो रहा है, मैं चेक करके आता हूँ नानी को एक बार कि सब सही है कि नहीं। वो देखता है नानी तो सो रही है अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ठीक है यार। और फिर अब वो दिख भी नहीं रहा उसे कि कहाँ गया वो आदमी, खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा। सो जाता हूँ ऐसी सोच में, नानी ने डाल दिया है दिमाग में इसलिए आ रहा है मेरे दिमाग में ये सब। वो सो जाता है। फिर अचानक से उसे आवाज़ आती है कि मेरा सर जोड़ दो, मेरा सर मेरे शरीर से जोड़ दो। और उसे जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है उसके बगल में सर झूल रहा है हवा में, और उसकी जो फटती है वहाँ पे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये चीखना निकल जाता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं होता स्लीप पैरालिसिस आपकी स्टेट हो गई, बिल्कुल आप उठ नहीं पा रहे, और लाइट नहीं है कमरे में, अंधेरे में दिख रहा है उसे। वो चीखता है, उसकी नानी भागती हुई आती है कि क्या हो गया, वो लाइटें जलाती हैं, कुछ नहीं है वहाँ। उसे समझ नहीं आ रहा है यार ये हो क्या रहा है, मैं कोई हेलुसिनेट कर रहा हूँ या कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। नानी को बताता है वो, नानी कहती है बेटा मैं तुझे बता रही हूँ यहाँ पे ये माना जाता है, तू सुन नहीं रहा है मेरी बात। नानी और थोड़ी कहानी बताती हैं उसे। नानी बताती हैं कि बहुत मतलब कुछ टाइम पहले एक लड़का हुआ करता था, मतलब कई सालों पहले, एक मान्यता है ये चलती आ रही है कि एक बंदे को एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक पहलवान फैमिली में बिलोंग करता था एक लड़का, उसे एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे हम शादी, और लड़की ने भी स्टैंड नहीं लिया। तो वो रूठ गया उससे, लड़की से, और इतना वो गुस्सा हो गया लड़की से कि उसने लड़की को मार दिया, जान से मार दिया। और जब ये पता चली परिवार वालों को बात, तो परिवार वालों ने इकट्ठा होकर उसे जाके जंगल में मार दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसकी बॉडी वहीं छोड़ दी। तो
तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है वहाँ पे, और कई सारे लोगों को मार चुका है वो, सर काट के मर चुके हैं। मतलब कई सारे लोग गांव में उस जंगल के आसपास मिल चुके हैं कटे हुए सर के साथ, धड़ के साथ। तो अब उस जंगल में जाता ही नहीं है कोई, इतना डर फैल गया है। उसने कहा कि आप कह रही हो तो हो सकता है, चलो, लेकिन कोई बात नहीं, और अभी आप मेरे साथ ही सो जाओ आज। मतलब दोनों की बात हुई कि साथ ही सो जाते हैं वो। अब सो गए फिर से। नानी की कुछ टाइम बाद आंख खुलती है तो वो देख रही है ये लड़का तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो है ही नहीं घर के अंदर, बेड पे पड़ा ही नहीं है ये। वो और टेंशन में आती हैं। अब बज गए होंगे सुबह के 4-5 बज गए होंगे, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ चला गया ये। वो जितने गांव वाले या जो भी उनके सपोर्ट ग्रुप वाले होते हैं वो कहते हैं जंगल में गया है वो, मतलब मुझे डर लग रहा है कि उसे ले गया है सरकटा, और ऐसा ऐसा हुआ है, उसे दिखा था और उसके पैर पड़ा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा है वो। गांव वाले कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे उस जंगल में। वो नानी रोने लगती है ऑब्वियसली कि भाई प्लीज़ चलो, देख लो, कुछ हो तो साथ चलो, सब लोग चलते हैं। अब वो वहाँ जाते हैं तो वो देख रहे हैं कि वो उनका नाती है वहाँ पे जंगल के अंदर, और वो खड़ा हुआ है, पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, और उसके हाथ में कहीं से तो कट्टा आ गया है, वो जो फसल काटते हैं ना, वो उसके हाथ में है, और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और अपने आप को ही मार लेता है। और सामने सब गांव वालों। और जब ये गांव वाले काफी टाइम बाद ये देखते हैं तो वो कहते हैं भाई यहाँ से चलो, अब हो गया बहुत। और ये वाली कहानी ऐसे जनरेशन टू जनरेशन पास होती हुई आ रही है, और वहाँ पे बताते हैं उस एरिया के आसपास कि ये कहानी है। मतलब ये भी मुझे ऐसे पता नहीं लगती, जब रिसर्च करी कि हाँ सरकटा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तब ये कहानी पता लगी। तो स्त्री में ही इसका मॉडिफाई वर्जन एक तरीके से यही दिखाया हाँ, यही दिखाया। मतलब ये लेजेंड है। इंडिया में ऐसी चीजें छुपी हुई है ना, मतलब हर एक चीज छुपी है। एक है शिवम में जॉन, जो शिवम सिंह राजपूत, वो कहानी सुना रहा था कि उसके गांव में, उसकी नानी के गांव में 1 रुपए वाली चुड़ैल घूमती है। वो क्या करती है भाई? 1 रुपए की चुड़ैल? हाँ, 1 रुपए मांगती है वो। अच्छा। और जो नहीं देता मुंह मार देती है उसको। और जो दे देता है चली जाती है। अच्छा। 1 रुपए की चुड़ैल घूम रही है, मतलब सालों से 1 रुपए वाली चुड़ैल, उसे बोलते भी 1 रुपए वाली चुड़ैल है। और बड़े और सारे वो लोग आज तक घूम रही है। आज तक घूम रही है। बड़े सारे लोगों ने एनकाउंटर किया। उसने कहा मम्मी ने किया है मेरी। अच्छा। तो ये क्या है 1 रुपए वाली चुड़ैल क्या है? कितना फनी है, लेकिन कितना फनी है। मतलब वो भी चुड़ैल भी चढ़ावा मांग रही है कि भाई 1 रुपया दे दो। बताओ, 1-1 रुपए के लिए मर्डर हो रहे। एक चढ़ावा भी तो इतना भारी भरकम ज्यादा बदतमीज हो तो दूसरा चढ़ावा दे और दे। मतलब वो कह रहा है भाई मेरी मम्मी मैं भी मजाक में उड़ाता था, मम्मी भी मजाक में उड़ाती थी, लेकिन एक्सपीरियंस किया है, आवाज ही आ रही है कि 1 रुपए दो। मतलब ये क्या है भाई यार। और अगर कोई चल चोरी होगा थोड़ा रेट तो बढ़ाएगा अब ना। सही बात है। ये क्या है? ऐसे स्कॉन्दो कटा है। मतलब ये लेजेंड्स हैं यार, ये होते हैं। अब जैसे हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, स्त्री मुंजा की, तो एक फिल्म आई थी कंतारा जो बहुत बढ़िया चली थी, भूता कोला। उसमें जो रिचुअल है वो होता है, मतलब तो बहुत सारी रियल फुटेजेस भी बाहर आई हैं। और उसमें बकायदा कहते हैं कि यार आते हैं देव, आपको बता देंगे, आपकी हिस्ट्री बता देंगे। वो मतलब कैसे हो सकता है कि कुछ चंद सेकंड्स में कोई एक शक्ति आ गई जो ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रही है, मतलब एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट ऐसे आपको दिखता है ना कि कुछ तो हो रहा है अजीब सा, अलग सा। करेक्ट भाई उस टाइम पे कोयले पे चल रहे होते हैं लोग, जले हुए कोयले पे। भाई वो कैसे हो रहा है? और मतलब वो जनता में देख के बता दे रहे हैं पूरी कहानी, पूर्वज वाली कहानी बता रहे हैं कि तेरे पूर्वज ने ये किया था, तेरी बुआ मर गई, तुमने उन्हें चढ़ावा नहीं दिया या उनके नाम को याद नहीं किया, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। ये सब बता रही हैं वो पूरी मतलब कहानी बता रहे हैं उसके बारे में। कैसे हो सकता है ये? लाइक विद इन सेकेंड्स हाउ कैन थिंग्स हैपन? सही बात है भाई। तो ये सब तो है यार चीजें। भाई आप कोटा की भी एक बता रहे थे। हाँ स्टोरी है भाई, वो भी बताओ। वो तो यार एक कोटा के बड़े फेमस प्रोफेसर हैं, विनीत सर, तो उनके साथ हुई हुई कहानी है। उन्होंने क्लासरूम्स में भी अपने शेयर करी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बताओ भाई। तो उनकी शुरू की कहानी है जब वो कोटा में उन्हें जॉब मिली थी टीचर की।
तो वो बड़े खुश थे कि कोटा के बढ़िया इंस्टीट्यूट में उनको जॉब मिल गई है और पढ़ाने का मौका मिला है। अब क्या दिक्कत आ रही थी, कोटा में ऐसे, क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं थे, थोड़े एज वेज हो गई थी उनकी, तो उनको रूम मिलने में दिक्कत हो रही थी, बैचलर थे तो सब मिल नहीं रहा था उन्हें। फिर फाइनली एक रूम मिला उन्हें, मतलब एक फ्लैट मिला, बड़ा आसानी से मिल गया, सस्ते में भी मिल गया, उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही सही डील है। अब वो वहाँ मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया, सब बढ़िया चल रहा है। तो वो कुछ टाइम बीत गया। अब एक दिन वो सो रहे थे तो उन्हें अचानक से ना ऐसा लगा, बड़ा भार सा लगा, हैवी सा लगा कि अरे, मतलब सोते सोते ना आपको लग रहा है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, बर्डन्स क्या पड़ रहा है इतना सारा। तो वो आँख खोल रहे हैं तो उन्हें ना कुछ, मतलब वो हिल नहीं पा रहे, बेसिकली वो स्लीप पैरालिसिस वाला जो एक जोन है वो हिल नहीं पा रहे, और उन्हें क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कोई है उनके ऊपर, धुंधला धुंधला काला काला कोई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोशिश कर रहे हैं उठने की, कोशिश कर रहे हैं उठने की, कोशिश कर रहे हैं उठने की, फिर एकदम से उठ पाते हैं, वो उठ जाते हैं एकदम से, बिल्कुल पहले तो बिल्कुल ही नहीं, हिल ही नहीं पा रहे एकदम, फिर उठ पा रहे हैं, उठते हैं, फिर उसके बाद वापस सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आ रही, समझ नहीं आया उन्हें कि क्या हुआ उनके साथ। फिर वो थोड़ा पढ़ाई करने लगते हैं अपनी, ये जो पढ़ाना है लेक्चर में। अब वो पढ़ाते पढ़ाते उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तो घूम रहा है पीछे, सेंसेशन आ रही है, बस मतलब फीलिंग आ रही है कि कोई है जो इधर से उधर हो रहा है, आहट सी है एक, लेकिन दिख नहीं रहा कोई, और थोड़ा डर लग रहा है कि यार क्या हो रहा है। इग्नोर करते हैं वो इस चीज़ को कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत वापस से बुक्स वुक्स में लगा के सो जाते हैं उस दिन। अब ये चीज़ ना रिपीट होने लग जाती है, हर रात उनका एकदम से आँख खुलती है, ऐसा लगता है कि हैवी हैं, उठ नहीं पा रहे, और फिर उठ जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है 2 मिनट तक आप फ्रीज हो और पूरी कोशिश कर रहे हो, और फिर एकदम से कुछ हट गया आपके ऊपर से, बाहर हट गया, तो आप उठ पा रहे हो। रोज हो रहा है ये। और अब उन्हें लगने लगा है कि घर में कुछ तो आहटें हो रही हैं, क्या हो रहा है। उन्हें लगा यार शायद मैं इतनी सारी क्लासेस ले रहा हूँ, दिन भर इतनी पढ़ाई, मतलब इतने सारे लेक्चर्स ले रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा। वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं कि ऐसा कुछ है क्या, तो वो कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो, टायर्ड हो, इसलिए आपको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। आप मतलब स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है वो बताते हैं कि आपका बॉडी को तो रेस्ट चाहिए, लेकिन आपका दिमाग एक्टिव हो गया है, दिमाग उठ जाता है, दिमाग उड़ गया है, तो इसलिए आप मूव नहीं कर पा रहे हो, बॉडी इज स्टिल स्लीपिंग, दिमाग आपका एक्टिव हो गया। हाँ, तो कहते हैं शायद यही हो रहा होगा मेरे साथ, ये है। लेकिन वो अभी भी उस चीज़ को नहीं कर पा रहे कॉम्प्रिहेंड कि ये काला साया है जो धुंधला आहट किसकी दिख रही है, क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या महसूस हो रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा। अब एक दिन वो वापस आते हैं अपने मतलब पढ़ाई के कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो वो देख रहे हैं कि उनकी बुक्स सारी बिखरी पड़ी हैं और उनके नोट्स पे इंक फैली हुई है पूरी। वो देखते हैं खिड़की खुली हुई है घर की, तो उन्हें लगता है कि शायद यार हो सकता है कि हवा चल रही होगी तेज़, तो उस चक्कर में ये सब गिर गया है। बट उनके लिए थोड़ा अनयूजुअल है कि ऐसा हो सकता है, इतनी तेज़ हवा होगी, किताबें गिर जाएं शेल्फ से, इंक कैसे फैल जाए। चलो शायद डॉक्टर कह रहा है कि मेरी दिक्कत है, हो सकता है हवा आई हो, कुछ हो, मैं इतना नहीं पढ़ता इसमें, सोचता, अपना काम करता रहता हूँ। जब ये किस्सा होता है, खिड़की विड़की वो बंद रखता है, अब घर की ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा कम हो गया है ये, मतलब अब जैसे वो ध्यान कम दे रहा है, और ध्यान कम दे रहा है, डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी हैं कुछ, उससे उसे लगा कम हो रहा है ये सब। फिर एक दिन उसे ऐसा लगता है, सोते हुए जब वो उठता है तो उसे दिखता है कि खिड़की पे एक लड़की खड़ी हुई है। अच्छा। और उसे समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या है, लड़की कहाँ से आ गई यहाँ पे, और अंधेरा है, लाइट खोलता है, कोई नहीं है वहाँ। ठीक है, अब वो उसे धीरे धीरे लड़की दिखने लगी है वहाँ पे, घर के अंदर अलग अलग जगह पे लड़की दिखने लगी है। अच्छा। हाँ, और वो हो रहा है परेशान कि यार ये क्या बात है, और मतलब ऐसे ना कि दिखा गायब हो गई ऐसा। अब वो उसे फिर लग रहा है यार मेरे दिमाग में कुछ दिक्कत है या क्या है। उसके बाद एक रात ऐसी होती है इंसिडेंट जहाँ पे वो लड़की वो काम कर रहा होता है, वो सो नहीं रहा होता, वो काम कर रहा होता है अपना, कुछ पढ़ाई कर रहा होता है अपना टेबल पे बैठ के। अचानक से उसे ऐसा लग रहा है कि डोर उसका अपने आप खुल गया, जो कोई रूम में आता है टाइप्स। हाँ, वो कह रहा है यार ये क्या हुआ, और वहाँ उसे फिर दिखी लड़की बहुत क्रिस्टल क्लियर खड़ी हुई है वहाँ पे, उसे देख रही है
अपनी मुंडी घुमाई, मतलब टेढ़ी करके उसे देख रही है और पागलों की तरह बिहेव कर रही है। अब वो गायब नहीं हो रही, अब वो एक जगह ही खड़ी है। गायब नहीं हो रही। वो उसकी फटी कि भाई ये क्या हुआ। वो सीट वीट से उठा अपना और वो पीछे जा रहा है, क्या चाहिए तुम्हें, कौन हो तुम टाइप वो। और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है लड़की आगे, पागलों की तरह बिल्कुल। वो भागता है, घर से बाहर निकलता है वो, और रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। वो स्टोर, एक दुकान खुली थी बस सामने, वो दुकान वाले के पास जाता है कि आप पानी दे दो मुझे प्लीज़, पानी की बोतल दे दो एक। तो कहता है इतना परेशान क्यों भाई, क्या हो गया। वो बताता है यार क्या सामने वाले घर में कुछ तो है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है। तो वो पूछता है कौन से फ्लैट में रहते हो। वो अपना फ्लैट नंबर बताता है। तो कहता है तुम्हें फ्लैट के बारे में पता नहीं है क्या। कि कहता नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता इस फ्लैट के बारे में। वो कहते हैं कि एक माँ बेटी रहते थे इस घर के अंदर, और बेटी ने कोटा में पढ़ाई के प्रेशर की वजह से खुद को मार लिया था, जान ले ली थी, सुसाइड कर ली थी। तो उसकी आत्मा वहाँ पे भटकती है आज भी। अच्छा। तो अब उससे ये कहानी सुनता है वो, तो उसकी फट जाती है कि यार ये क्या है। अभी तक तो मैं अपने ऊपर समझ रहा था। हाँ, अपने ऊपर समझ रहा था, ये तो कुछ चल रहा है मतलब घर में मेरे, और बहुत ही वो है। अब क्या करूँ मैं। वो सोचता है अब सामान पड़ा है मेरा सारा, वो है मैं कहाँ जाऊँ रात में, अभी क्या करूँ। वो सोचता है कि चलो आज जैसे तैसे जाता हूँ, रात काटता हूँ। अभी तक इसने कुछ नहीं किया है, लड़की की है, छोटी बच्ची की आत्मा है, क्या ही करेगी मेरा। बड़ी हिम्मत है सर, यही रात काट लेता हूँ। सर में भी हाँ, हिम्मत मतलब वो है कह रहे हैं कल सुबह सुबह मैं बदलूंगा जो भी है। मतलब आप बाहर घूम रहे हो, 10:30 11 बज गया है, कहाँ किसको डिस्टर्ब करोगे, क्या करोगे। कोटा ऐसा शहर है, मतलब सो जाते हैं सब लोग। भाई मैं तो वहीं सो जाता जहाँ पानी मांगा था, पानी पिया था, यहीं खाट बिछार यहीं सो। हाँ यार, हार्ट कहाँ सुलाएगा अंदर से। ठीक है फिर। तो उसकी फट रही है। वो उसको भी कॉल करे जा रहा है, वो अपने ओनर को जिससे रेंट किया है उसने फ्लैट के, यार उठाए। ये ब्रोकर को फ़ोन कर रहा है, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा उसका, कि यार ये क्या घर दे दिया तुमने मुझे, सच है झूठ है क्या है, इन्होंने जो कहानी बताई है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। कह रहा है चलो जो भी है, मैं जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, नींद की गोली है, वो खा के मैं सो जाऊँगा। आज मैं जैसे जैसे काटता हूँ। वो गया वापस अंदर गया। अब उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है सोते हुए, और जब चोक वाली हालत में उसकी आंख खुलती है तो वो देख रहा है कि पंखे से लाश लटकी है उस लड़की की। तब वो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ, मैं नहीं रख सकता। और वो फिर उस दिन होटल में रुकता है, तुरंत अपना फ्लैट वाइट बदलता है और फिर कोटा गया, बाकी का जीवन जीता है भाई वो। फिर ये एक्चुअल स्टोरी है एक प्रोफेसर की, विनीत सर की। भाई साहब, भाई वैसे कोटा के प्रिंस सर भी बहुत सुनाते हैं सर भी बहुत बढ़िया वहाँ पे बहुत। प्रिंस सर की भी तो फ्लैट में था, तुम्हारे पॉडकास्ट में ही तो रिवील किया था उन्होंने, राइट। वैसे ये वाली स्टोरी आप तक कैसे पहुंची विनीत सर की? ये तो है, उन्होंने बता, मतलब ये पब्लिक डोमेन में है। अच्छा। तो उनके स्टूडेंट्स वगैरह सबको पता है कहानी। भाई बताओ यार, क्रेजी है भाई ये भी। अच्छा भाई, जब भी आप आते हो आप कुछ ऐसी जगहें बताते हो लोगों को, हॉरर जगहें, तो इस बार कुछ लाए हो आप नया? यार 2 जगहें हैं। एक है खैराताबाद का एक साइंस कॉलेज है, तो हैदराबाद में है वो। ओके। तो वो खंडर हो चुकी है बिल्डिंग, और बहुत टाइम से अब कोई नहीं पढ़ रहा बच्चे? अब कोई नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है। तो अब क्या है कि 2 बच्चे, मतलब ऐसे एक ग्रुप जाता है ना अलग अलग जगह पे, तो एक कॉलेज गया हुआ था, वहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स कुछ एनुअल फंक्शन वगैरह था, तो वो खैराताबाद साइंस कॉलेज की बिल्डिंग के बहुत पास रुके थे। तो 2 लौंडे अपना निकले बाहर कि यार थोड़ा मस्ती वस्ती करते हैं, क्या बैठे हुए हैं, बकैती मारते हैं वही सारी चीज़ें। तो गए एक चाय वाले के पास गए कि भाई क्या घूमे, हैदराबाद आए हैं तो आप बताओ कि क्या क्या घूमा जाए, कहाँ जाया जाए। तो वो कह रहा है वो तो तुम्हारा मोबाइल बता देगा जहाँ जहाँ घूमना है, बट मैं ये बता सकता हूँ कि कुछ जगह हैं वो मत जाना, वहाँ नहीं ज्यादा नहीं घूमना। हाँ वहाँ मत घूमना। तो कहता कि चाय वाले से पूछो भाई, हाँ बताओ कौन सी जगह नहीं जानी बताओ, सबसे पहले वही जाएंगे, हम वहीं जाएंगे। तो वो कहता है सामने जो बिल्डिंग है ना, इसमें मत जाना। खैराताबाद साइंस कॉलेज की बिल्डिंग थी वो। मतलब वॉक करते करते लोग वहाँ पहुँच गए थे, चाय की टपरी पे जो खैराताबाद कॉलेज के सामने पड़ती है। कह रहा है क्यों मत जाना इसमें? कहता है यहाँ पे जब कॉलेज होता था ये, कहते हैं अंदर कि डेड बॉडीज़ पर एक्सपेरिमेंट होते थे बहुत सारे, एग्जामिन करा जाता था और एक्सपेरिमेंट भी होते थे अलग अलग चीज़ें।
लेकिन जब ये कॉलेज को बंद किया गया तो वहाँ जो डेड बॉडीज थी उन्हें छोड़ दिया, उन्हें कभी हटाया नहीं गया वहाँ से। और जब से ये बंद हुआ कॉलेज तब से यहाँ पे लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है और आत्माएं दिखती हैं, तो और खंडर हो चुका है, मतलब बड़ा कॉलेज है बहुत, यहाँ मत जाना, ये रिस्की है कॉलेज। ये एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली हमने प्लान किया था, हम कुछ फ्रेंड्स थे, 4-5 फ्रेंड्स लोगों ने हमने मिलके गाड़ी से प्लान किया कि हम लोग रामनगर जाएंगे जिम कॉर्बेट के लिए, तो उसके लिए प्लान किया था। लेकिन जो हमने बुक किया था वो अगले दिन का था, मतलब जैसे सपोज़ आज हम पहुँचे हैं, उसके नेक्स्ट डे की हमारी जंगल सफारी है। तो हम रिजॉर्ट पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना हमारा रिजॉर्ट भी ऐसा था बिल्कुल कॉर्नर पे, जहाँ पे जो हमारे मतलब रिजॉर्ट के चारों तरफ जंगल ही था और कुछ नहीं था, तो हम बिल्कुल कॉर्नर पे थे। और हम लोग गए वहाँ पे, पहुँचा तो वो जो रिज़ॉर्ट था वो काफ़ी ना वैसा बना हुआ था, बहुत पुराना टाइप और उस टाइप का ही बना हुआ था, सब चीज़ें वैसी थी वहाँ पे। हम पहुँचे, हमने चेक इन किया, ठीक था वहाँ तक, बट वाइब थोड़ी सी नेगेटिव समझ में आ जाती है। एक तो वो काफ़ी ओल्ड था तो भी समझ में ऐसा ही आ रहा था। फिर हम लोगों ने कॉटेजेस वगैरह किए, हम लोग अपने रूम में गए, लेकिन उससे पहले रिसेप्शन पे हमें कुछ चीज़ें बताई गई जो हमें वहाँ पे नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि एक तो वो टाइगर रिजॉर्ट था, तो कुछ एरिया था जहाँ से आगे हम नहीं जा सकते हैं, होटल के चारों तरफ बाउंड्रीज़ की गई थी। फिर हमारे रिजॉर्ट के कॉटेजेस के साइड में ना एक कॉटेजेस ना वो वाले थे वुड वाले, बट उसके साइड में कॉर्नर पे एक ट्री था काफ़ी पुराना सा, उसके नीचे स्पेशली एक वाइट कलर का रूम टाइप का बना हुआ था जो कि लॉक था। तो उन्होंने बताया कि आप इस रूम को नहीं करोगे कुछ, वहाँ तक आप इतना नहीं जाओगे, वहाँ पे भी कुछ उन्होंने कर रखा था, वहाँ तक नहीं जाओगे, फिर आप हाँ लेट नाइट में इतने बजे आप यहाँ रिजॉर्ट से इस पार्ट पे नहीं जा सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हमें बताई गई थी, लेकिन बॉयज़ तो बॉयज़ होते हैं, उनको अपोजिट ही करना होता है। तो हमारी एक फ्रेंड का बर्थडे था इसलिए हम लोग गए थे। तो फर्स्ट डे तो हमने ऐसे चिलविल किया, हम लोग सो गए, नेक्स्ट डे उठे, हम लोगों ने फिर बर्थडे की तैयारी की, तब तक हम रिजॉर्ट में ही थे, पूल वूल, मतलब नेक्स्ट डे हमने पूरा एंजॉय किया। रात को आफ्टर 6:30, क्योंकि मोस्टली गांव में होते हैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे गांव में क्या होता है 6-7 बजे तक ना लोग मोस्टली वहाँ पे जल्दी सो जाते हैं, या फिर लाइट वाइट बहुत कम होती है। अब तो खैर लाइट आ गई है, बट मोस्टली वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं, और एक्सपीरियंस है वहाँ पे लोग। तो यही था, हम लोगों ने पार्टी वार्टी स्टार्ट की, बट हम लोगों का ये मन था कि हम लोग चिकन बनाएंगे खुद से। अच्छा। बट वहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउ नहीं थी कुछ भी, लेकिन इन लोगों को कुछ करना था ऐसा, तो वो इन लोगों का था कि हम चिकन ला के बनाएंगे। तो 2 बॉयज़ गए बाहर, रिजॉर्ट में ही या फिर कहीं बाहर? रिजॉर्ट में, बट रिजॉर्ट के आगे ना कुछ ऐसा ग्राउंड सा, जैसे पहाड़ों में ना ऐसे 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 होते हैं, एक स्टेप्स होते हैं, हाँ, तो वो नीचे वाले स्टेप में चले गए उसको क्रॉस करके, जो कि बाउंड्री पार कर दी। बाउंड्री पार करके। और हम लोगों ने वो चूल्हा टाइप होता है ना जो बनाती है, जिसमें एक आता है, इसमें आपका वो लगता है गैस वगैरह, वो लोग लेके गए थे। अच्छा, जो सिलेंडर के साथ होता सिलेंडर है? के साथ होता है, जो हम कैरी कर लेते हैं कहीं, हाँ। तो वो हम ऑलरेडी लेके गए थे मैगी वैगी के लिए। तो इन लोगों ने प्लान किया कि हम तो चिकन बनाएंगे और खुद से बनाएंगे। तो हम लोगों ने मना किया था कि यहाँ पे तो मत करो ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी मना किया था। देन इन लोगों ने कहा नहीं हम बनाएंगे, तुम लोग रहने दो। तो 2-3 बॉयज़ थे, उसमें से फिर वो लोग बना रहे थे नीचे वाले खेत के पास, ऑल्दो वहाँ पे कोई था नहीं, कोई घर वर भी नहीं था, बहुत ऐसा सुनसान सा था। तो टॉर्च बड़ी वाली लेके गए थे, होटल से लेके, होटल वालों के पास होती है वहाँ के लोकल जो होते हैं बड़ी वाली टॉर्च, वो लेके गए। पर होटल में नहीं बताया कि ये लोग नीचे चिकन विकन बनाने जा रहे हैं, और हम ऊपर सेलिब्रेशन का बीच में कुछ ऐसे रेडी वेडी कर रहे थे। अब ये लोग चिकन बना रहे हैं, उसके बाद बीच में मैं गई चिकन का देखने की, बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, बनाया, सब कुछ किया। उस बीच में इन लोगों को ऐसा लगा कि पीछे ना झाड़ियाँ थी काफ़ी टाइप सी, तो उनको वहाँ से लगा कुछ वाइट वाइट निकला है वहाँ से ऐसा। अब रात को तो वाइट कलर ऑब्वियसली बहुत चमकेगा, तो उन लोगों को ऐसा लगा, बट इन लोगों ने इग्नोर किया कि कोई जानवर वगैरह होगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत नॉर्मल है। जानवर। बट हाँ, इन्होंने वैसा कुछ देखा तो वो इग्नोर कर दिया। उसके बाद हम लोग जब डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, तो हम लोगों ने वो जो रूम जो लॉक था उसमें हमने देखा कि लाइट ऑन हो रखी है, तो मे बी हमें लगा कि कोई चौकीदार वगैरह वहाँ पे गया होगा देखने, वो भी हमने ऐसे इग्नोर किया। फिर चिकन विकन आया, हम सब ने चिकन खा लिया, चिकन खा के थोड़ी बहुत सब ने ड्रिंक भी कर लिया। अब इन लोगों का प्लान बनता है, केक वेक कट हो गया था, अब इन लोगों का प्लान बनता है जंगल सफारी हमारी नेक्स्ट डे थी,
और उससे पहले वहाँ पे एक ना बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते सफारी के लिए, जो भी आपका बोर्ड लगा था। टॉर्च तो हमारे पास थी, तो इन लोगों को थोड़ा एडवेंचर करना था। अब इन लोगों ने सोचा कि हम लोग सब मिलके क्या करते, ग्रुप बना के चलते जंगल में रात को, नो मैटर क्या होने वाला है, बट हम लोग चलते हैं। अब सब ने ड्रिंक तो कर रखी थी, तो बहुत ज़्यादा ही सारे ही शेर हो गए अपने आप में। मटर गश्ती करनी है अब कुछ। मैं आगे यार, मैं आगे। मैं बड़ा और मैं बड़ा बब्बर शेर, मैं लेपर्ड मैं लेपर्ड तो तू शेर। और मैं हाथी, मैं भालू। हाँ, तो अपने आप ही ये सब कुछ इन्होंने प्लान कर लिया था। हम लोगों ने मना किया था कि ये सब मत करो। मैं पहाड़ों से, तो मुझे कुछ चीज़ें पता है। उन्हें टाइगर देखना था, जंगल में करना क्या था? उनको एक तो टाइगर देखना था कि हम तो लाइव देखेंगे जाके क्या होता है, वो इतने शेर बन चुके थे। अब मैं पहाड़ों से हूँ तो मुझे पता है। तो तूने मना नहीं किया? मैंने मना किया उन लोगों को कि मत जाओ, इन चीज़ों से ना मजाक नहीं करना। और तू साथ गई क्या नहीं गई? मैं गई साथ में। क्यों? मैं गई साथ में क्योंकि मैं अकेले रुक नहीं सकती थी वहाँ पे, क्योंकि रिजॉर्ट में उस दिन ना कुछ ज़्यादा रूम्स बुक नहीं थे, और वो रिजॉर्ट ऐसा था कि सिर्फ आपके रूम में लाइट जल रही है और बाकी सारा बिल्कुल ना ऐसा है, बिल्कुल ब्लैंक, बट कुछ फिर नहीं भी दिख तू रहा। तो पहाड़ों से, तेरे को तो पता है कि हाँ, बट मैंने उनको सजेशन दिया था कि अब ये हरकतें मत करो। इवन मैंने चिकन का भी उन लोगों को मना किया था कि अगर इन लोगों ने कुछ चीज़ें बताई है तो उसको मत करो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना घोस्ट वगैरह और ये देवता वगैरह ना बहुत होते हैं, तो हमें उन चीज़ों से मजाक नहीं करना चाहिए। अब ये लोग गए और मुझे भी साथ में लेके गए, क्योंकि उनको पता था मैं यहीं की हूँ, तो ये लोग लेके गए। मस्ती मस्ती बोलिए, अरे तू तंत्र मंत्र कर दियो, ये कर दियो, ऐसा करते हो। मैंने कहा भाई मजाक करोगे तो ये तो होगा। मुझे कौन सा तंत्र आता है? मतलब कि तू पूजा पाठ करती है ना, मैं शिव जी को ज़्यादा मानती हूँ, तो शिव जी पे मैं बिलीव करती हूँ। तो इन लोगों ने कहा शिव जी का नाम ले दियो, तेरे तो टैटू भी बना हुआ है, ये दिखा दियो, ऐसा वैसा करके मजाक में हम लोग निकल गए। ये अपने आप में इतना बड़ा मजाक कर रहे हैं वो। हाँ, तो 2 लोग आगे थे। बस मनाने के लिए कुछ भी करेंगे, हाँ, बस चल एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और टॉर्च ले ली। अब उसमें से ना एक ग्रुप में होता है ना, एक सबसे ज़्यादा सवा शेर वाला बंदा होता है, उनमें से एक वो था लड़का। अब उसको था कि मस्ती करनी है लोगों से। अब हम जंगल में चले गए, हम नीचे भी देख रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मैंने बोला, मैंने कहा और आगे मत जाओ इसके, चलते जा रहे हैं। अब इनको एक साउंड आता है किसी चीज़ का। कैसा साउंड था? मतलब इसमें तो इनको कुछ टाइगर वाला साउंड आता है और कि पास में ही है, ऐसा कुछ इनको आता है। हम लोग वहाँ से फटाफट भागे, मेरे को भी सुनाई दिया था, ऑल्दो हम भागे वापस, उल्टा भागे। पर जो बंदा बहुत शेर बन रहा था वो वहीं पे खड़ा रहा, कह रहा अरे तुम जाओ यहाँ से, और वो उल्टा आवाज निकालने लग गया। वो कुछ क्या कर रहा फॉक्स की आवाज, वो लोमड़ी की आवाज होती है, उल्टा खेल रहा है उससे। वो ये करने लग गया। अब वो ये कर रहे साले बहुत ज्यादा ही पी ली एक लड़के ने। अब वो ये कर रहा है तो कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत सारे, जो इधर उधर गाँव में कुत्ते हैं, क्योंकि रात को तो आवाज बहुत ज्यादा तेज आती है। और वो इतना रियल कर रहा था वो बंदा। वो तो ऐसी आवाज निकाल रहा होगा ना। हाँ, बनने का क्या मतलब है? यहाँ माहौल हॉरर का बन रहा है ना। तो मस्ती सूझ रही है। और उसकी वॉइस भी ऐसी आ रही थी रियल वाली, तो वो करने लग गया। डॉगी भौंकने लग गए इधर उधर, आसपास के कुत्ते चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, ऐसा हो रहा है। फिर हम लोगों ने उसको कॉल किया कि तू वापस आ जा, नहीं आया बंदा। फिर हम उसको लेके गए ज़बरदस्ती, बट उससे पहले दोबारा हमें लगा कि हमारे ना बैक साइड से कोई गया, क्योंकि हम ऐसे चल रहे थे, तो हमें ऐसा लगा बैक साइड से कोई गया है। पत्ते वत्ते हिले भी थे। हाँ, मतलब कुछ फील हुआ कि पीछे से कोई गया है ऐसा, बट ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हमें फील हुआ वो चीज़। उसके बाद हम चल रहे हैं, फिर हम उसको वापस लेकर आए अपने वहीं पे। तब क्या हुआ, नीचे हम लोग चल रहे थे, किसी को ऐसा लगा उसमें से जो ज़्यादा वो कर रहा था ना, उसको किसी ने धक्का दिया। अब वो हम लोग तो नहीं थे, अंधेरा था, उसको किसी ने धक्का दिया और वो ऐसे जाके नीचे गिरा और टॉर्च हमारी इधर उधर चली गई, ऐसा हुआ। तो हम लोगों ने उसको उठाया, हम फटाफट अपने रिजॉर्ट में आ गए। ये सीन हुआ। हाँ, अब ड्रिंक कर टॉर्च उठाई क्या नहीं? वो वहीं छोड़ दी होटल वालों नहीं, उठा ली वो। अब हम लोग अपने चले गए होटल वाले पैसे मांगे, लाओ 100 रुपया भैया। और हमारा जो कॉटेजेस था, जो मैं रूम बता रही हूँ, ट्री बता रही हूँ, उसके बिल्कुल साइड वाला हमारा कॉटेजेस था, अलग अलग थे, एक इधर है तो एक इधर है। तो हमारे जिस बगल में वो रूम था। तुम सारे एक कॉटेज में रुके हुए थे? जब हम वहां से भागे ना, तब तो हम एक ही कॉटेजेस में चले गए बैठने के लिए, क्योंकि इनको ड्रिंक थोड़ा तो तुमने वापस आके क्लास नहीं, रिमांड नहीं लिया। तब हमने क्या किया, करनी थी उन्हें, और करनी थी इनको। और उसके बाद इनको दोबारा लड़कों को अकेले जाना था। तकड़ी पार्टी हो रही है ये तो। कोई कैड ही है। तो उसके बाद मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया कि भैया यहाँ पे बिस्लेरी की बोतल दे दो आके। तो एक बंदा आया, वो नॉर्मल जग में पानी दे के हमें चला गया। तो मैंने उनसे बोला कि हमने तो बिस्लेरी मंगाई थी,
पर वो कुछ बोला नहीं, वो उसने पानी रखा और वो चला गया अपना, निकल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी इन लोगों ने पी ली और ये दोनों बंदे निकल गए बाहर। तो बाहर जा ही रहे थे, तब तक मैंने कुछ ऑर्डर किया था खाने के लिए, तो मैंने उसको दोबारा, क्योंकि बिस्लरी का पानी पीते गांव का, तो गांव का भी अच्छा होता है लेकिन थोड़ा चॉइस होता है कि पर्सनली वैसे चाहिए हाइजीन का। तो फिर दोबारा मैंने कॉल किया कि भैया बिस्लरी का पानी मंगवाया था, आपके जो भैया थे वहाँ पे, ऑल्दो वो हमें रिसेप्शन पे वो बंदा नहीं दिखा था, लेकिन हमने बोला कि आपके एक भैया आए थे, वो ना ये नॉर्मल पानी दे के चले गए। तो उन्होंने बोला मैडम उस टाइम बज रहे थे 12, तो उन्होंने बोला मैडम अभी कितनी देर पहले लेके गए? मैंने कहा अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, वो दे के गए हैं और नॉर्मल पानी दे के गए, तो अब बिस्लरी की भेज दो। तो उन्होंने बोला मैडम अभी तो रात हो चुकी है और पूरे रिजॉर्ट में सिर्फ मैं ही हूँ टेक केयर करने वाला, यहाँ और कोई है ही नहीं, अरे कोई है ही नहीं रिजॉर्ट में, सिर्फ वही बंदा था और वो भी रिसेप्शन पे बैठा था। तो जिसने तुम्हें पानी दिया उसकी शक्ल नॉर्मल थी वैसे जो इंसान? उसने लेकिन एक शब्द अपने मुंह से निकाला नहीं बोला उसने, कुछ नहीं बोला। हम उसको पूछते रह गए कि भैया बिस्लरी मंगाया था, वो टर्न होके निकल लिया। और हमने जब रिसेप्शन पे कॉल किया तो कहता है कि मैडम जितने भी लोग हैं उनके घर थोड़े आसपास है, तो वो रात में अपने घर चले जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ रात को मैं ही रुकता हूँ 10 बजे के बाद, तो आपको किसने पानी दिया? तो हमने बताया भैया आए थे, वो नॉर्मल पानी दे के गए। अब ये तो फिर बहुत ज़्यादा ही हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या। फिर वो लड़का आया तो वो कोई और था जो आया था, वो रिसेप्शन वाला था। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि, और वो भी नहीं बताया अपने मुंह से कुछ, अब ये समझ में नहीं आ रहा मैं पानी किसने दिया, वो चले गया। अब हम लोगों ने फिर उनको कॉल किया, जो लड़के बाहर निकल गए थे वो वापस आए। फिर हम लोग बैठे हुए हैं, इस चीज़ पर टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तभी हमारे जो रिजॉर्ट थे ना, जो हमारा कैबिन था उसके ऐसे ना मिरर लगे हुए थे सब में, और ऐसा शीट थी, विंडो शीट वाली टाइप कुछ। तो रात तो हो ही गई थी, हम लोग बैठ के इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे। सडनली हम देखते हैं कि बाहर से कोई जा रहा है वाइट में, पर वो समझ में नहीं आया क्या था, बाहर से गया हमारे वहाँ से। फिर इन लोगों ने देखा कोई नहीं था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं और फिर हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और बहुत डर लग रहा है हमें। फिर हमारे गेट पे किसी ने नॉक किया। अच्छा। हाँ, पर वो नॉक भी थोड़ा तेज़ की किया कि कोई खोलने के लिए, वैसा नॉक किसी ने किया। तब किसी की हिम्मत ही ना हो जाने की बाहर, क्योंकि टॉपिक तो अभी होके गया है, कोई जा ही नहीं रहा, सब एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे हैं, तू जा तू जा तू जा ऐसे करके, कोई भी नहीं गया। तो वो चीज़ हो गई। अब क्या होता है, मैं वॉशरूम में गई, तो जैसे ही मैं वॉशरूम में गई तो मैं ना फेस वॉश कर रही थी अपना, तो फेस वॉश कर रही हूँ, तो इतने में ना पीछे का टैप ऑन हुआ, मेरे बैक साइड पे जो टैप था वो ऑन हुआ। तो मैंने देखा तो टैप बंद था, पर मुझे ऐसा लगा टैप ऑन हुआ। फिर मैं फेस वॉश कर रही हूँ, फिर मैंने देखा टैप ऑन हो गया, फिर मैंने देखा वो है ही नहीं, टैप चल ही नहीं रहा। मतलब तेरे को आवाज़ आ रही है? मेरे को आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि और पानी शीशे में पानी नहीं दिख रहा, बट तेरे नहीं, को मैं ऐसे थी, वॉश बेसिन यहाँ पे था और पीछे ना शार लगा था मेरे बिल्कुल पीछे, पर वो मिरर में नहीं आ रहा था, थोड़ा बड़ा वॉशरूम था उस साइड पे, बट मैं टर्न कर रही थी तो पानी नहीं था, पर आवाज़ प्रॉपर आ रही थी। रात के टाइम पे तो प्रॉपर ही वॉइस आएगी, वो आने लग गया। फिर जैसे ही मैं बाहर आने लगी तो एकदम से शार चल गया वहाँ का, तो मैंने उस गेट को लॉक करके मैं खुद ही बाहर आ गई ऐसे, और शार अंदर चल रहा था। फिर ये लोग गए, इन लोगों ने ना लॉक कर दिया उसको, वॉशरूम को ही लॉक कर दिया कि अंदर जाओ मत, वैसा। फिर हम लोगों ने रिसेप्शन पे कॉल किया कि हमारा रूम चेंज हो सकता है अभी, तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं हो सकता, हमारी कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, हम एकदम से ऐसे नहीं चेंज कर सकते। ये सब बात हुई। उन पर स्टाफ ही नहीं है, वो अगला रूम क्लीन। तो हम लोग अपने रूम में ही नहीं गए, कोई अपने रूम में ही नहीं गए, सब एक ही जगह रुके, और रूम काफ़ी बड़ा था तो कुछ नीचे लेट गए, कुछ ऊपर लेट गए। पर और रूम थे तो उसी में चले जाते तुम अपने रूम में? दूसरे कोई बाहर नहीं जाना जा रहा था, गेट से बाहर ही नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ का माहौल भी ऐसा था, नॉर्मल होटल की तरह नहीं था बिल्कुल। आप गेट से बाहर निकलोगे आपको दिखाई नहीं देगा कहाँ जाना है, ऐसा था वहाँ पे कि आप टॉर्च लेकर ही जा सकते हो। और थोड़ा विंटर्स का टाइम था तो फॉग था, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा वैसा। तो हम लोग अपने उसके पास बैठे हुए थे, अपने विंडो के पास बैठे हुए थे। फिर हमने देखा कि वो जो लाइट थी वो लाइट जल रही थी वहाँ की, जो दूसरा एक जहाँ पे हमें मना किया गया जो लॉक था, रूम जो लॉक था नॉर्मली, उस रूम की लाइट जली हुई है, और लाइट जली है, और मतलब ऐसा दिख रहा है कि उसकी भी विंडो वैसी थी ओपन, बट वहाँ दिख रहा है कि कोई है अंदर, ऐसा दिख रहा था कि जैसे इधर उधर जाते हैं वैसा कुछ, ऐसा हमें थोड़ा बहुत दिखा। उसके बाद वो लाइट बंद हो गई। फिर हमने रिसेप्शन पे कॉल किया तो रिसेप्शन ने बोला कि आप ना इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, बेटर होगा कि सो जाओ, सुबह हम करते हैं जो भी होता है, अभी आप ना बाहर निकलो यहाँ से और आप सो जाओ चुपचाप, और आपको शायद चढ़ी हुई है ज़्यादा, बट
सबकी उतर चुकी थी ऑलमोस्ट, इतनी सारी चीज़ें होगी तो उतर ही जाएगी। फिर क्या होता है कि हम लोग सोते हैं तो कुछ हमारे गर्ल्स बेड पे सो गई थी, कुछ बॉयज़ थे वो नीचे ऐसे अपना मैट्रेस लगा के वो लोग सो रहे थे। हम थोड़ी देर बाद उठते हैं तो मतलब हमारे में से एक बंदी उठी थी, मैं तो बीच में थी, हमारे में से एक बंदी उठी तो उसने देखा वो दोनों लोग गायब है वहाँ से मैट्रेस के साथ। और वो मैट्रेस है हमारे रूम के बाहर, वहां सो रहे हैं। हाँ, और गेट खुला है और मैट्रेस रूम के बाहर है, गेट के बाहर आगे जाके, और वो वहीं सो रहे हैं। मैट्रेस पे ही सो रहे हैं? हाँ, दैट मीन्स कोई उनका मैट्रेस ही खींच के बाहर ले गया उन दोनों लड़कों का। तो उन्हें पता चला? वो उनको नहीं पता चला। वो जब हमने, एक बंदी उठी थी वॉशरूम के लिए, तब उसको पता चला, तब उसने हमें उठाया और हम लोग फटाफट उठ के उन लोगों को उठाया जब हम लोग अंदर वापस आए हैं। अरे बाप रे। हाँ, फिर पूरी रात कोई सो ही नहीं पाया। तगड़े नशे में सोए हैं जो यही नहीं पता चला, बंदे गेट खुल के। फिर हम लोग उन लोगों को अंदर लेकर आए, फिर किसी को नींद ही ना आया, बट नींद आ भी रही थी बहुत ज़्यादा तो सो नहीं पा रहे थे। सडनली क्या होता है, हमारा टीवी ऑन हो जाता है, वो पुराना वाला टीवी था कुछ, वो ऑन हो गया एकदम, वो ऑन हो गया और वो ऑफ हो गया, ऐसा हो रहा है। भाई साहब, ऐसा होने लग गया। और बाहर बहुत ज़्यादा फॉग हो गई, बहुत ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ बाहर दिख ही नहीं रहा था। बट उसके बाद वो जो ट्री था ना, ट्री और वो जो जगह थी उस पर ना बहुत लाइटिंग सी जा रही थी। अब मे बी वो किस चीज़ की लाइट थी वो पता नहीं, लेकिन वो अलग से दिख रहा था। फॉग में भी वो हमें अलग से दिखाई दे रही थी चीज़ें। ट्री और वो जो घर था वो अलग से, वाइट कलर का घर था तो वो अलग से हमें दिखाई दे रहा था वो सब। फिर हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। सडनली क्या होता है, और हमारे में से जो एक बंदा था उसको कोई बेड से ही नीचे गिराता है, जैसे कि उसको किसी ने खींचा हो। अब वो गिरता है तो हम लोग सब भागने लगते हैं इधर उधर, तो हम लोग ऐसे ग्रुप बना के बैठ जाते हैं कि क्या, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और हमें लग रहा है कि उसने पी हो तो वो एक्टिंग कर रहा था, हम उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब सीन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी कि उसको किसी ने गिरा दिया, मैट्रेस वाला सीन कि उसको बाहर लेके गए, तो हम लोगों को समझ भी नहीं आता। फिर हम रो रहे हैं, हम रिसेप्शन पे कॉल कर रहे हैं, फिर रिसेप्शन वाला कॉल ही नहीं लग रहा, नेटवर्क इशू था पता नहीं क्या, रिसेप्शन का कॉल नहीं लगा रहा, हमारे फ़ोन सारे बंद, हमारे नेटवर्क ही नहीं जा रहे, हम किसी को कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सीन हो गया था। तुमने डिस्कस करा आपस में कि उस रूम में जाके देखो क्या है? इन लोगों ने बोला था वहाँ पे जाने के लिए, अपने रूम से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, वहाँ जाके क्या देखे। हाँ, तो ये जब सब चल रहा था तो हमारी रूम से जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम रूम से बाहर जा पाए, ना कोई सो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। और सबकी सुबह तक देख के सबकी तबीयत ख़राब, सबकी, हम जितनी भी सबकी तबीयत ख़राब, हाई फीवर, हम होटल से चेकआउट नहीं कर पाए, इतना हमें फ़ीवर हो गया। फिर वहाँ पे हमने रिसेप्शन को बोला, मेडिसिन वगैरह कराई, तब भी हम ठीक नहीं हो पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा क्या था। बुखार ही हो रहा था या कुछ? फीवर हो गया था, वॉमिट हो रही है लोगों को, फीवर हो रहा है, मोस्टली उन 2 लड़कों को ज़्यादा हुआ था जिनको बाहर खींच लिया। हाँ, जिनको बाहर खींच लिया, क्योंकि शायद वो बाहर गए थे या जो भी हुआ था। उनमें से एक सवा शेर भी था जो सवा शेर था। हाँ, तो उसको वॉमिटिंग वगैरह और सबको ना फीवर होने लग गया, रात से ही स्टार्ट हो गया फीवर होना, ठंड लग रही है, फीवर हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर मॉर्निंग तक हम ऐसे ही बैठे रहे, बहुत हालत हमारी ख़राब हो गई थी, नींद भी आ रही थी बट हम सो ही नहीं पा रहे थे, मॉर्निंग तक बैठे हुए। फिर मॉर्निंग में वो वहाँ का लड़का आता है। अब यहाँ पे नशे तो उतर गए होंगे ना सबके, और वो जो वहाँ पे उसकी लोमड़ी की आवाज़ निकाल रहा था वो भी लाइन पे आ गया। हाँ, सब लाइन पे आ गए, बट सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। लोमड़ी की तो मैं निकाल रहा था, वो तो कोई और किसकी भी निकाल रहा था वो। तो वो लोग हमसे पूछ रहे थे। फिर हमसे वो जो बंदा सुबह आया था उसने पूछा कि आपने किया क्या था, पहले ये बताओ। अब कोई बताए ना, यहाँ से कोई भी नहीं बोल रहा था, और सबने मना किया था कि बताना नहीं है, नहीं तो हम ना फंस जाए ऐसे रिजॉर्ट में, तो कोई बताए ना। फिर एट दी एंड करके हमने पूछा, तब हमने बता ही दिया कि हमने ऐसे ऐसे चिकन कहीं पे बनाया था, और ऐसे ऐसे हम रात को जंगल में चले गए थे, पी खा के चिकन विकन बना के। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे अब थोड़ा प्रेत वगैरह का ये है, और पहाड़ों में या कहीं भी आप जाओगे ना, चिकन इन सब चीज़ों से ना घोस्ट और ये सब अट्रैक्ट होते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए हमें। तो वही सब उसने बताया। फिर उसने कोई गांव के उनके कोई होंगे पंडित, उसने उनको बुलाया। फिर हम लोगों को कुछ राख वाख लगाई, वहाँ पे बिठा के राख वाख लगाई हमें, और कुछ गंगा जल वाला सब कुछ छिड़का। तब हमारी चीज़ें नॉर्मल हुई, तब हम वहाँ से निकले हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ही केस ऐसा हो गया था कि वो हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे वहाँ से, उस रूम से ही नहीं निकल पा रहे थे। बुखार हो रहा है, सबको फीवर हो गया था, कोई उठ ही नहीं पा रहा था। फिर यहाँ तक कि किसी ने रिसेप्शन पे कॉल किया, वो बंदा रात आया सुबह हमारे पास, सुबह से लेके फिर शाम लगी चीज़ों को, क्योंकि पंडित को जो उनको बुलाना था उनको बुलाया, हमसे चीज़ें पूछी।
करते 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 शाम को फिर हमने घर पे भी कॉल वॉल किया। तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मेरे घर वालों ने भी यही चीज़ बताई कि तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, वो सब चीज़। तो चिकन खा के वहाँ झाड़ में निकलना भारी पड़ गया बेसिकली, और फिर वो कोई नेगेटिव एनर्जी। हाँ, क्योंकि उन लोगों को हमें पहले से ही बताया गया था कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, और जो बाउंड्रीज बनाई थी उनके आगे भी नहीं जाना था। ऑल्दो जो वो घर था वहाँ पे भी जाने के लिए मना किया था, लेकिन ये लोग टशनबाजी में ना घर के पास से ही निकले थे कि अंदर कौन है, झांक झांक के ऐसे विंडो में से कि कौन है। ये कुछ होते हैं ग्रुप में ना, फिलहाल लौंडे की भाई। और जो घर था उस पे जो इतना बड़ा लॉक लगा हुआ था ना, उस पे कुछ धागा बंधा था और रेड कलर का कुछ ऐसे लगा हुआ था उस पे लॉक पे। मोंजुलिका को बंद कर रखा। मोंजुलिका को तो नहीं पता नहीं, बट वहाँ पे कुछ था। और दरवाजे जो था उसने दिखा तो दिया अपना और जलवा। दरवाजे के ऊपर कोई ऐसी सी पोटली रेड कलर की वो लगी हुई थी। हाँ, वो हमने बाद में देखा। तो तब तक ये मस्ती कर चुके थे वहाँ से कि चलो अंदर घुस के देखते हैं। अंदर तो घुस ही नहीं पाए क्योंकि लॉक लगा हुआ था, नहीं तो ये लोग अंदर भी चले जाते। बट विंडो वगैरह वहाँ से घुसना, पेड़ के नीचे से निकलना, इन लोगों ने सब कर लिया था ऑलमोस्ट। पर जब तुमने उसमें भी था, लेकिन कोई जैसे तुमने खिड़की में देखा तो गुजरा था ना बंदा। हाँ, वहाँ पे भी था। तो बाद में उन्होंने यही बताया कि ये जो रूम है, जो यहाँ की ऑनर थी, उनको इसके सामने दफनाया गया था और ये रूम उनका पर्सनल था। जो वो रिजॉर्ट थे, रिजॉर्ट की जो ऑनर थी ना, उस औरत के नाम पे वो रिजॉर्ट लिया गया था। और वो जब भी रिजॉर्ट में आती थी तो वो उसी पर्टिकुलर रूम में रुकती थी और वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी आते वक्त, कार एक्सीडेंट या कुछ किसी चीज़ से। तो उन लोगों ने क्या किया, उसकी जो डेड बॉडी थी उसके जो रूम था उसके बाहर ही दफना दी थी। ऐसा किया था उन लोगों ने, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाना बैन कर रखा था। और ये हमें पहले से बोला गया था, बट गलती हम फिर भी लौंडे नहीं मान रहे, और तू भी पूरी इन्वॉल्व थी पूरे इस केस में, साथ साथ मैंने तो मना किया था, बट उस जगह मैं नहीं गई हाँ, थी। उस जगह मैं नहीं गई, वो रूम वगैरह वाला तक नहीं गए थे हम लोग, बॉयज गए थे। ये शुक्र है किसी की बॉडी पे पोजेस नहीं हो के उसने मारपीट नहीं कर दी किसी के साथ। तो साला हंस क्यों रहा है इस बात पे? साले इस बात को हंस के क्यों बता रहा है? शुक्र है अच्छा हुआ नहीं हुआ इसलिए हंस रहा हूँ, वरना उदास हो जाता। बताओ पीट दिया किसी। हमें पता है क्या फीलिंग थी। हाँ यार, बहुत ज्यादा हम लोग डर चुके थे। जो जितनी भी उनको छड़ी हुई थी सब उतर गए थे। बाथरूम में नल का चल रहा है, वो गद्दा समेत बाहर पड़े हैं, बताओ। टीवी चल रहा है। पता नहीं उनको कौन लेके गया, और डोर ओपन था। यही कि गद्दा बाहर पड़ा है और गद्दा समेत सो रहे हैं। और वो भी बिल्कुल विंटर्स में ठंड में। तभी बुखार, ऐसा भी हो सकता है तभी बुखार चढ़ गया हो। लेकिन सबको चला ना जो अंदर थे उनको भी। हमें भी हम तो अंदर ब्लैंकेट में थे, हीटर वीटर ऑन करके, हमें भी उतना ही फीवर था। अच्छा, बट ये चैलेंज है ना कि वो बाहर कैसे चलेगा, और उनको खुद नहीं पता जब हमने उनको उठाया कि वो बाहर और कैसे गए। बहूत जब तुम्हें लगाई तो तुम बिल्कुल नॉर्मल तुरंत हो गए या तुरंत थोड़ा तो नहीं टाइम? होता, थोड़ा सा टाइम लगा था उस चीज को। और फिर उस रात तुम रुके उस रिजॉर्ट में? नहीं, हम नहीं रुके, हम तो सेम डे दिन में निकल गए थे। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, वो सफारी पहले दिन ही हुआ। फिर कुछ करा जा रहा है वहाँ, सफारी करो फिर वहीं उसी उन लोगों ने जगह। बोला था कि ज्यादा बेटर आप ना रुको यहाँ पे और आप इसी टाइम निकल जाओ। तो हम तभी अच्छा निकल गए बर्थडे थे। मनाया, हांडी चिकन हांडी चिकन अच्छा बनाया, हांडी चिकन। पूरे होटल में एक ही आदमी है, ये कैसा? भाई होटल के बाहर निकल गए तो पता नहीं है कहाँ क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स थे ना वो मोस्टली गांव के थे। तो क्या होता था कि वो फैमिली वाले लोग थे, तो घर पास में था, तो वो होटल में ना रह के अपने घर में चले जाते थे, क्योंकि रात को तो किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जो मेन बंदा था होटल का टेक केयर करने वाला वही रहता था। बट रात को पता नहीं कौन आया जो पानी दे के गया, अब वो बोला भी नहीं कुछ, ये भी चीज़ थी। भाई साहब ये भी। तो बेसिकली मैं स्कूल टाइम में समर वेकेशन में अपने घर गया था। मतलब मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में अल्मोड़ा करके एक जगह है, वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर ऊपर मेरा एक गांव है, जहाँ पे मैं बचपन में समर वेकेशन में जैसे सब जाते हम जाते थे। और उस टाइम पे स्कूल टाइम पे वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट थी नहीं, ना लाइट्स थी ना कुछ थी, टेक्नोलॉजी इतनी कुछ थी नहीं वहाँ पे। तो लोगों का जो भी टाइम पास होता था वो यही होता था कि मतलब दिन में खेल कूद लिए और शाम को जो है अंदर हो लिए जंगली जानवरों से बचने के लिए। और ये सब इतना डेंस अंधेरा होता था माउंटेन्स में बेसिकली। तो वहाँ पे एक ट्रेंड था उस समय पे कि जो भी यंगस्टर्स होते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो आर्मी में ज़रूर ट्राई करते थे अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद। मैक्सिमम एजुकेशन होती थी 12th। तो मेरे गांव के जितने भी कज़न्स थे, लड़के दोस्त वोस्त थे जो सीनियर थे, वो प्रैक्टिस करते थे। सपोज़ करो उनकी किसी मंथ में अगर भर्ती है तो उसके 3 महीने पहले से वो शुरू हो जाते थे अपनी रनिंग के लिए।
और रनिंग करने जाते थे वो अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय जो उनको लगता था कि रोड पे रन करना सबसे इजी है और वो सबसे चैलेंजिंग भी होता था क्योंकि अपसाइड रन करते थे। तो मेरे को एक दिन अपने कज़न से मेरे को खुशी हुई कि भाई मैं भी आज दौड़ने चलूँगा तुम लोगों के साथ। तो उसने रात को मेरे से बोला कि ठीक है, अभी हम रात को 2:30-3 बजे उठेंगे तो हम फिर चलते हैं रनिंग करने। और उसका पूरा एक सेट ऑफ ग्रुप था जो रोज़ एवरी डे जो है रात को 2:30-3 बजे रनिंग करने जाता था। तो मेरे को बड़ी फैसिनेशन थी, हालांकि ये रात को अंधेरे में दौड़ लगाते हैं, मतलब करते क्या है, दौड़ ही लगाते कुछ और। नहीं मतलब मैं भी मतलब फैसिनेशन थी कि मैं भी दौड़ूंगा आज, मैं भी अपनी फिटनेस जो है ये इस तरीके से स्कूल टाइम में था। तो मैं उसके साथ लग गया। सुबह उठे, अब जहाँ रनिंग करनी थी और वो जगह हमारे घर से तकरीबन 20 से 25 मिनट ट्रैक करके थी, मतलब रोड में रनिंग करनी थी और रोड से हमारा घर 20-25 मिनट जो है ट्रैक करके जाना पड़ता था। अब अंधेरे में हम लोग चल रहे हैं और माउंटेन्स में नॉर्मली रास्ता होता है पगडंडी वाला, ऐसे, ठीक है, जिगजैग, कभी अप साइड जा रहे हो कभी डाउन साइड जा रहे हो, इस तरीके से। तो वहाँ पे आप ऐसे नहीं जा सकते जैसे हम सिटीज़ में जा रहे हैं ना, ग्रुप बना के कंधे पे हाथ डाल के, एक बंदा आगे चल रहा है, दूसरा उसके पीछे चल रहा है, तीसरा उसके पीछे चल रहा है, लाइन बना के चल देते हैं। तो इतना अंधेरा था, पहले तो मेरी वैसी फटी पड़ी थी कि अंधेरा देख के, तो मैं उसके सिर्फ पैरों को देख के चल रहा था अंधेरे में, कि जहाँ जहाँ वो पैर जा रहे हैं मैं भी वहाँ जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके। अब 20 मिनट तक उसके पीछे पीछे चलना है। तो हमारे विलेज में एक स्ट्रेच ऐसा आता है जो छोटा सा सूखा हुआ झरना है वहाँ पे, जो बेसिकली बारिश के टाइम पे पानी आता है उसमें, अदरवाइज वो सूखा रहता है। तो वो बिल्कुल अंधेरा होता है, मतलब अंधेरा मतलब कहने का मतलब कि वहाँ इतने ज़्यादा डेंस ट्रीज़ हैं कि वो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गुफा के अंदर से होते हुए जा रहे हो। तो वो जब वो स्ट्रेच आता है तो इतना साइलेंस होता है, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे सूखा हुआ झरना है और कुछ नहीं है। तो मैं उसको जब वो स्ट्रेच पे पहुँचे हम, तो मेरे को कुछ एक एक्सपीरियंस हुआ उस समय जो मैंने उस समय के लिए इग्नोर करा सबसे पहले, बट नोटिस मैंने किया उस चीज़ को। जब उस जगह पे पहुँचे तो वहाँ पे एक मुझे कुछ किसी चीज़ की ड्रॉप होने की आवाज़ आई, जैसे कोई पत्थर फेंकता है या किसी तरीके से टक करके आवाज़ आई। तो पहले तो मेरा ध्यान गया उस चीज़ पे, बट मैंने इग्नोर कर दिया ये सोच के कि नॉर्मल साउंड है, किसी पत्ते की होगी, पेड़ की होगी, कोई होगा कुछ चूहा हुआ टाइप कोई चीज़, छोटा मोटा जंगली जानवर। हम आगे बढ़े। अब जैसे जैसे हम जा रहे हैं, मेरा क्योंकि फोकस उसके पैरों में था, तो मेरा फोकस इतना ज़्यादा फोकस था, मैं वो आवाज़ भी मेरे को क्लियरली सुनाई देने लगी बार बार, टक टक वाली। हाँ। तो जब जब मैं उसकी स्पीड में देख रहा था, मैं उसके चल रहा था, तो मेरा एक ध्यान उसके पैर पे था, तो दूसरा ध्यान मेरी उस साउंड के ऊपर था। वो हमारी वॉक की स्पीड के हिसाब से वो साउंड चल रही थी, टक 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 टक। मैंने एक जगह पे अपने कज़न का हाथ पकड़ के रोका, जस्ट टू थोड़ा सा नोटिस किया, क्योंकि मैं एकदम से घबरा गया था उस सेकंड के लिए। तो उसने मुझे देख के एकदम से उसने देखा मेरे को और उसने मुझे इग्नोर करा, उसने बोला चलो, और वो उस समय के लिए वो आवाज़ रुक गई। अब वो वापस चले तो वो फिर वापस वो आवाज़ तेज़ हो जाए। तो उस समय तो मैं घबरा गया था बहुत ज़्यादा। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि मुझे ये इस तरीके की साउंड आ रही है, और मुझे उसको ये भी दिखाना था कि भाई मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। एक होता है ना जब एक टीनेजर बड़ा होता है कि मेरी तो फटती नहीं है किसी से, भाई जो मर्जी हो, अंदर से फटी पड़ी है पूरी बुरी तरीके से। तो मैं लगा पड़ा हूँ उसके पीछे, वो आवाज़ भी लगी पड़ी है मेरे पीछे। और वो मतलब एक ऐसा था कि जैसे आप कोई सपना देख रहे हो तो ना नींद में कि हाँ पसीने पसीने आ रहे हैं और डर रहे हो, वो रियलिटी में मेरे साथ चल रहा था। और मैं मतलब रियलिटी में होते हुए भी मैं ये प्रे कर रहा था कि ये कोई सपना ही हो, मैं सो ही रहा हूँ। हम लोग रोड पे पहुँच गए। एक रिवर को क्रॉस करने के बाद, हमारे जब विलेज के बाद हम जब सड़क पे जाते हैं तो एक छोटी सी रिवर है, उसको क्रॉस करके जाना होता है। उसको क्रॉस करने के बाद वो आवाज़ बंद हो गई और मैंने भी उसको इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। उसने रनिंग वनिंग करी, हम लोग घर आए, सो गए। अगले दिन मैं बीमार पड़ गया, मतलब जब मॉर्निंग में उठा तो मेरे को फीवर था। और हमारे गांव में ये बड़ा बिलीव है ये सब चीज़ों का, स्पेशली उत्तराखंड में। जो लोग उत्तराखंड जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, उनको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देवभूमि मानी जाती है और ये सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों में। डेमीगॉड्स। तो उन लोगों ने मेरे को सबसे पहले ये पूछा कि ये तबीयत ख़राब हुई है। तो मेरी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने मेरे से पूछा तुम सुबह साथ में गए थे, तुम कहीं पर डरे थे? तो मैं मतलब उनको कुछ बोला नहीं, मैंने कहा डरा था मतलब। तो उन्होंने मेरे से कहा तुम सुबह रनिंग करने गए, तुम जहाँ भी गए सुबह, तुम कहाँ गए थे सुबह? मैंने कहा मैं तो दौड़ लगाने गया था उनके साथ, कज़न के साथ अपने। तो वहाँ पे डॉक्टर से पहले सबसे पहले
इन सब चीज़ों को अपने फोर फादर्स को याद करते हैं, जो लोकल गॉड्स होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनको याद करते हैं, भभूति लगाते हैं। तो वो भभूति लाके एक कोई लेडी थी, वो शुरू हो गई ऐसे ऐसे करके। मतलब उन्हें पता चल गया कि उनको उन्होंने रियलाइज़ कर लिया और उन्होंने मुझे बताया नहीं ये सब चीज़ें कि ऐसा कुछ हुआ है। अब मैं क्योंकि छोटा था, मैंने ये सब चीज़ों को बस एक्सपीरियंस कर रहा था और इसीलिए मैं इन चीज़ों को उस दिन के बाद से, अब मेरी ग्रैंड मदर कर रही हैं और एक ओल्ड लेडी आई, उन्होंने किसी को बुलाया और वो जो है बेसिकली हमारे हर गांव के एक अपने मंदिर होते हैं जहाँ पे पूरे गांव वाले साथ में जाके मतलब दिया विया जलाते हैं, जो लोकल गॉड्स होते हैं हमारे, वहाँ पे एक हवन चलता है बेसिकली, वहाँ की राख लाके वो शुरू हो गए ऐसे ऐसे करके कुछ मेस्मराइज और कुछ वो बोलने लगे। अब उसके बाद जैसे ही उन्होंने उसमें कुछ चावल मिक्स करे और वो राख को ऐसे मिक्स करके ऐसे पकड़ के उन्होंने सीधा पट करके मेरे फेस में मारा, हाट करके एकदम से चिल्लाया और मैं एकदम से, जैसे आपको अचानक आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर ना, आपको एकदम से कोई एकदम से शॉक में ऐसे डराए तो आप डरते हो ना, मैं एकदम से ऐसा हुआ और मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी ना बॉडी एकदम से लाइट हो गई एकदम। मतलब मेरे को उस समय तक मुझे लग रहा था मेरी बॉडी बहुत स्टिफ और हैवी है, और जैसे ही वो चीज़ हुई तो मुझे ना उसके बाद एकदम से लगा कि जैसे मैं रिलैक्स ही हो गई, मेरी बॉडी स्टिफनेस मेरी रिलीज़ हो गई है। फिर उसके बाद मैंने अपने कज़न से पूछा कि ये मेरे को क्या कर रहे थे और ये हुआ क्या मेरे साथ। तो उसने मेरे को बताया कि तू कल उस झरने के पास में तूने मेरा हाथ पकड़ा था, तू डरा था वहाँ पे। मुझे लगा शायद इसने मेरी ग्रैंड मदर को बताया। मैंने कहा हाँ डरा तो था। अब सच बताना पड़ेगा आपको। हाँ अब हाँ, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं डरा भी था, लेकिन मैंने दादी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस समय कि मैं बताऊंगा तो मेरे को डांट पड़ेगी। और तूने बताया दादी को? कह रहा नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, बस उनको पता था कि हम लोग सुबह गए हैं ऐसे ऐसे, तो उन्होंने इसलिए पूछा तेरे से। और हमारे यहाँ पर ना ऐसा ऐसा होता है, एक चीज़ होती है, मैं तुझे बता देता हूँ। जिस जगह से हम गुजर रहे थे उस जगह पे बहुत साल पहले कोई न्यू बॉर्न बेबी था, डेथ हो गई थी उसकी एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो उसको वहाँ पे, क्योंकि हमारे हिंदुज़म में न्यू बॉर्न बेबी को मतलब जलाते नहीं है बेसिकली, उसको वो करते हैं, बरी करते हैं, तो वो उसको वहाँ पे दफना दिया था। और ऐसा बिलीव है कि वो बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी पहले उस टाइम पे, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है, कई टाइम तक वो आवाज़ आती रही और एक टाइम तक वो आवाज़ हैवी होती चली गई। कहने का मतलब कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी आवाज़ भी हैवी होती थी और बहुत ज़्यादा लोगों को वो फील भी होती थी। स्पेशली जब वो उस रास्ते से निकलते थे तो मोस्टली लोग उस रास्ते से अवॉइड करते जाना। तो मैंने कहा हम क्यों गए? तो उसने मुझे बताया कि वो सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है उस जगह पे जाने का जहाँ मैंने रनिंग करनी होती है। तो वो जगह पे उसने मुझे बताया कि वहाँ पे वो जो बच्चा है एक टाइम तक वो रोता था, उसके बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। अब ऐसा बिलीव है कि वो वहाँ से आने जाने वाले लोगों को तंग करता है। तो तेरे को कुछ आवाज़ आई थी वहाँ पे? तो मैंने उसको बताया कि मेरे को ना ऐसे टक 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 करके आवाज़ आ रही थी और वो जब हम भाग रहे थे, मतलब जब हम जा रहे थे तेज़ी से, तो वो तेज़ होती हुई जा रही थी और वो नदी के क्रॉस नहीं हुई। तो बोला वो इसीलिए नहीं हुई क्रॉस क्योंकि हमारी जो विलेज की जो बाउंड्री है वो बेसिकली नदी तक ही है, वो दूसरे गाँव जाएगा ही नहीं कभी। वो उसी एरिया में घूमता है और वो उसी एरिया से ही लोग जो आते जाते हैं उनको तंग करता है, परेशान करता है और उनको अपनी प्रेजेंस दिखाता है वहाँ पे। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे को पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। और आज भी मैं उस जगह से जाता हूँ, उस जगह पे आज भी कोई घर नहीं बना है उस एरिया पे, उस जगह को कोई यूज़ नहीं करता है, बिल्कुल अबैंडन जैसा पड़ा हुआ है। और उस रास्ते से आप अभी भी जाओगे तो चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, वहाँ पे इतनी साइलेंस होती है कि मतलब नॉर्मल आदमी भी वहाँ जाके घबरा जाए बिल्कुल, जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। और वहाँ पे मेरे अलावा जो मैंने उससे पूछा कि किसी और ने भी एक्सपीरियंस करा है, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे कई बार लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कोई रास्ते से जा रहा है या तो वो उसके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, और एक किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि जो हम जब बॉन फायर करते हैं, लकड़ी जलती है तो लास्ट में राख रह जाती है और कुछ शोले से बन जाते हैं उसकी लकड़ी के, तो उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि किसी ने उसके ऊपर वो फेंके वहाँ से। तो उस ऐसे विजुअल्स आए थे या क्या? उसने फील करा कि कुछ ऊपर से गिर रहा है, तो जब उसने ऊपर देखा तो उसको लगा कि ऊपर से ऐसे अंगारे गिर रहे हैं और उसने ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश करी, उसने देखा कुछ नहीं था वहाँ पे। और वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है जो जिन लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद वो बीमार पड़ जाते थे और एक टाइम के बाद वो फिर उसको जो हमारे जो गॉड हैं उनकी आप बभूति लगाते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तब मेरा चाइल्डहुड था, बड़ा होकर फिर मेरे को कई बार, अभी भी मेरे को कई बार डाउट होता है कि उसने मेरी दादी को बताया होगा और ये सब कहानी बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो मैंने देखा कि वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों का बिलीव है, तो वहाँ पे पूजा वूजा होती है
और एक हमारे वहाँ पे जागर बोलते हैं बेसिकली, जहाँ पर आप एक उनका पर्टिकुलर म्यूज़िक चलाते हैं और थाली बजाते हैं और एक वो डमरू जैसा बजाते हैं जो शिव जी के पास होता है। उसके बाद वो गॉड को प्रेज करते हैं और वो गॉड की सोल जो है वो किसी की बॉडी में एंटर करती है और वो लोग नाचते हैं। और वो वहाँ के लोग जो है ना, सबसे पहले जो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम होती है वो उनसे शेयर करते हैं और वो उनको उसका सोल्यूशन देते हैं कि आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, कि आपके कोई फोर फादर आपसे नाराज़ हैं, या आपको कोई ऊपरी हवाएं हैं, या आपके ऊपर कोई नेगेटिव वाइब्स हैं, कोई टोना टोटका कुछ इस तरीके से वो उनको हेल्प करते हैं। लाइव देखा है? ये मैंने कई बार देखा है लोगों को देखते हुए। इवन एक पहले मेरे को डाउट होता था कि ये सब चीज़ें सब ढकोसले हैं। मैंने एक चीज़ देखी थी, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ हिंदी बोलती थी और उसकी बॉडी में जब वो एंटर हुए तो वो जो पहाड़ी लोकल लैंग्वेज होती है उस लड़की ने कभी नहीं बोली थी, वो बोल रही थी उसमें। और मैं बड़ा कंफ्यूज था ये कैसे बोल रही है, और बहुत ही फ्लुएंटली मतलब फ्लुएंट थी उसकी बोल। लोकल लैंग्वेज जो होती है वहाँ की पहाड़ी लैंग्वेज, वो उसमें बात कर रही थी। मतलब जब उसकी सोल एंटर हुई और वो लोगों को उसमें जब बात कर रही थी तो वो देखने वाला सीन था। मतलब कि जिस हिसाब से वो जैसे बात कर रही थी, उसने बेसिकली वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक फैमिली बैठी थी, उसने उस लड़की की, वो फैमिली पार्ट थी बेसिकली, वो गुजरात से आई थी और छोटी लड़की थी 11-12 साल की, उसकी तबीयत ख़राब रहती थी बहुत ज़्यादा। तो वो उस चीज़ के लिए उन्होंने वो पूजा करी, जागर करा, गॉड आए उसकी बॉडी में, जो लोकल गॉड हमारे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।